नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। ये गठबंधन महाराष्ट्र में महायुति सरकार के बीच है, जहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सत्ता में तो मौजूद है, लेकिन लगातार लड़ाइयों की खबरें जो है वो हेडलाइन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि हेडलाइन पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है कि तमाम चैनल्स पर खबरें चलाई जा रही हों। अगर यही चीज कांग्रेस में दिखाई दे रहा होता उनके शासन में, तो देखिए बहुत बड़ी न्यूज बन जाती। लेकिन महायुति की लड़ाई लगातार किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मीडिया चैनल से ऐसी खबरें गायब हो जाती है। क्योंकि बीजेपी की बात है तो बीजेपी जो है वो खबरों में ज्यादा वाहवाही लूटने वाली पार्टी है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में किसी भी वक्त महायुति का गठबंधन टूट सकता है, ऐसी खबरें टेलीविजन से, अखबारों से नदारत है। आपको बता दूं दोस्तों कि महायुति सरकार में अब एक नया बवाल आ गया है, बवाल शुरू हो गया है। और ये बवाल कैसे शुरू हुआ है ये भी जरा आप जान लीजिए। महायुति सरकार में क्या मंत्रियों के पीए और ओएसडी नियुक्ति पद को लेकर फिर से विवाद गहरा गया है। इस वक्त ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि महायुति सरकार में मंत्री के पीओ और ओएसडी नियुक्ति को लेकर घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने पीए और ओएसडी के लिए भेजे गए 125 में से 109 लोगों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने पीए और ओएसडी के लिए भेजे गए नामों पर 125 नामों में से 109 नामों को मंजूरी दे दी है। महायुति सरकार के सहयोगी दल एनसीपी के मंत्री ने कहा है कि मंत्री अपने पीए और ओएसडी की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। मंत्रियों को कुछ करने को ज्यादा नहीं रह गया है। संजय राउत ने भी कहा है कि उन नामों की नियुक्ति दी गई है जिन्हें बीजेपी के मंत्रियों ने भेजा था, और शिवसेना और एनसीपी के मंत्रियों के नामों को मंजूरी देवेंद्र फडणवीस ने दिया ही नहीं। मंत्रियों के पीए और ओएसडी की नियुक्ति का ये विवाद तब आया है दोस्तों, जब महायुति में कथित तौर पर दरार की खबरें लगातार देखने सुनने को मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि सीएम के तौर पर शिंदे के कार्यकाल के दौरान कई योजनाओं की जांच के आदेश भी देवेंद्र फडणवीस के जरिए दे दिए गए। सीएम फडणवीस की बैठक में शिंदे के शामिल ना होने की लगातार खबरें दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बयान दिया था कि मुझे हल्के में ना लिया जाए, मैंने सरकार गिरा दी थी। तो क्या महाराष्ट्र में गठबंधन पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला है? फडणवीस और शिंदे के बीच क्या विवाद है, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि पीए और ओएसडी की नियुक्ति का ये ताजा विवाद अचानक से क्यों सामने आ रहा है। पहले तो पीए और ओएसडी की नियुक्ति में देरी पर सवाल उठ रहे थे कि अब तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई, इतनी देरी क्यों हो रही है। और जब नियुक्ति हुई तो कहा जा रहा है बीजेपी ने अपने पसंदीदा लोगों की नियुक्ति कर दी है। फडणवीस ने उन लोगों को नाम पर मोहर लगा दिया है जो उनके पसंदीदा है। नई सरकार के गठन के 3 महीने बाद ये नियुक्ति हुई है दोस्तों। आप सोचिए कि कितना डिले हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा उन्होंने की सोमवार को, और उन्होंने मंत्रियों के लिए ओएसडी यानी विशेष कार्य अधिकारी और पीए यानी निजी सहायक के नामों की मंजूरी दी। फडणवीस ने कहा कि पीए और ओएसडी के लिए मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित 125 उम्मीदवारों में से सीएमओ ने 109 को मंजूरी दे दी है। 16 नामों के अलग कारणों से जो है उन नामों को रोक दिया गया है जिनमें उनके खिलाफ जांच चल रही है। खराब ट्रैक रिकॉर्ड या उनके खिलाफ फिक्सर होने का टैग शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि मैं दागी उम्मीदवारों को मंजूरी नहीं दूंगा, मैं फिक्सरों की नियुक्ति की अनुमति नहीं दूंगा, भले ही इस तरीके के फैसले से किसी को भी ठोस पहुंचे, लेकिन मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। सीएम द्वारा 16 नामों को खारिज करने पर, इस पर सख्त संदेश देने के बाद देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, खाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सीएम द्वारा नामों को मंजूरी नहीं दिए जाने पर एनसीपी कोटे के मंत्री मणिकराव कोकोट ने कटाक्ष किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्रियों के लिए बहुत कम भूमिका बची है,
यहाँ तक कि पीए ओएसडी की नियुक्ति में सीएमओ द्वारा की जा रही है। हमें बस काम करना है या फिर अपना पद गंवाने का जोखिम उठाना है। कृषि मंत्री कोकेट ने हाल ही में नासिक जिला सत्र न्यायालय के एक मामले में दोषी ठहराए गए। उन पर 1995 में कम आय वर्ग के लिए मुख्यमंत्री 10% विवेकाधीन कोटे के तहत 2 फ्लैट हासिल करने के लिए दस्तावेज के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। मामला अदालत में लंबित है क्योंकि कोकाटे ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर दी थी। अंग्रेजी अखबार के अनुसार अगर बात की जाए तो नाम ना बताने की शर्त पर एक शिवसेना मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि पीए और ओएसडी के बारे में फडणवीस के उस बयान में कड़वाहट पैदा कर दी है जिसमें कहा गया था कि वो संदिग्ध विकल्पों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी गठबंधन सरकार में अगर गठबंधन सहयोगियों की शक्तियों को कम किया जाता है तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है। इसके अलावा हर मंत्री को अपने पीए और ओएसडी को ढांचे के भीतर तय करने का अधिकार होना चाहिए। आप अपने उम्मीदवारों को उन पर नहीं थोप सकते हैं जिन उम्मीदवारों को वो नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोपने जैसा हो रहा है। फडणवीस के करीबी एक मंत्री ने कहा है कि सीएम केवल अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जब हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते हैं तो हमें कठोर निर्णय लेने होते हैं और एक मिसाल कायम करनी होती है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मिसाल सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगी दलों को कमज़ोर करने के लिए कायम करना हो रहा है या फिर ये बराबरी की, जी हाँ, बराबरी का फैसला है। क्योंकि बार बार बात तो यही निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि फडणवीस अपने पसंदीदा लोगों को पार्टी में मजबूत कर रहे हैं। शिंदे के पसंदीदा लोगों की नाम खारिज हो रही है, उन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, यहाँ तक कि जांच भी बिठा दी गई है। इस मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बुधवार को अपने आर्टिकल सामना में लिखा कि फडणवीस के पीए ओएसडी के खिलाफ डंडा चलाने का सही काम किया है, जिनमें 16 उम्मीदवारों के नाम खारिज किए हैं। उनमें से अधिकांश शिवसेना के हैं। शिवसेना सदस्यों द्वारा पेश किए गए 13 नामों को फडणवीस ने खारिज कर दिया। एनसीपी के 3 नाम खारिज कर दिए गए हैं दोस्तों। वहीं जी हाँ, उनके सहयोगी दलों के ही नाम खारिज किए गए, 13 शिवसेना के और 3 नाम एनसीपी के। करीब 1 हफ्ते पहले ही एकनाथ शिंदे ने उन्हें हल्के में ना लेने का बयान दिया था। नागपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शिंदे ने शुक्रवार को कहा था कि मुझे हल्के में मत लिया जाए। जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं उनसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब और दीघे का कार्यकर्ता भी हूं और सभी को मुझे इसी तरीके से समझ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब लोगों ने 2022 में मुझे हल्के में लिया तो तांगा पलट दिया, मैंने सरकार बदल दी। उन्होंने कहा कि हम आम लोगों की सरकार ले आए हैं। विधानसभा में अपने पहले भाषण में ही मैंने कहा था और देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और हमने 232 सीटें हासिल की, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिएगा। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वो समझ लें और अपना काम मैं करता रहूँगा। इस तरीके का बयान एकनाथ शिंदे मीडिया कर्मियों के सामने देते हुए नजर आए। शिंदे का ये बयान शिवसेना और बीजेपी के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बीच आया दोस्तों। कुछ दिन पहले ही शिवसेना विधायकों की सुरक्षा कम किए जाने के मुद्दे ने दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत दिए थे। महायुति में तनाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय जो जलाना में है उसके आवासीय परियोजनाओं की जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। मौजूदा फडणवीस सरकार ने इस फैसले से शिंदे की सरकार को नाराजगी जाहिर की और उनके पूरे के पूरे कामकाज पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जांच की रिपोर्ट पर शिंदे ने सफाई में कहा है कि हमने उन परियोजनाओं को इसलिए शुरू किया था क्योंकि इसमें लोगों के लाभ होते थे। तब मैं मुख्यमंत्री था और हमारे 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार थे और हमने जो भी परियोजना शुरू की वो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया। इस संबंध में मैं मामले की पूरी जानकारी लूँगा, इस तरीके की बातें कही गई। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर लगातार खाई जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और खाई इस कदर बढ़ गई है कि अब लगातार एकनाथ शिंदे को नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ऐसे आरोप तमाम विरोधी दलों के जरिए लगाई जानी शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर
आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।